सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और मेरे भाई काफ़ी सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हमें पता लग चुका है कि किस तरह के क्वेश्चन और कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो मेरे भाई जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों की एग्ज़ाम कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। तो देखिए भाई, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। मेरे भाई तुम्हारे सामने 3 अंकों की 5 संख्याएं, जैसे एक तो 547, एक 589, एक 652, एक 598 और एक 637। ठीक है मेरे भाई, उदाहरण के लिए 697। अब ये 697 है, इसमें मेरे भाई पहला अंक क्या है 6 है, दूसरा अंक क्या है 9 है और तीसरा अंक क्या है 7 है। नोट, सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो मेरे भाई पहले तो आप ये देखो कि सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप बोलेंगे सर 652 है, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 652। फिर बोला कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है सर, इनमें अगर सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे तो वो 547 है, 547। तो बोला था सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, तो सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक क्या है 5 है और सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक क्या है 4 है। दोनों को जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा, 5 + में 4 बराबर में 9 होगा। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित है। तो मेरे भाई तुम्हारे सामने आप क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में बोला है कि इन तीनों के बीच में कोई संबंध है और इन तीनों के बीच में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है, इनमें से किसके बीच में होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर कितना है 19 है। अगर मैं 19 को 4 से गुणा कर दूं तो आप बोलेंगे 19 चौका 76 होता है और 76 में से 21 घटा दूंगा तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा 55, जो कि यहाँ पर है। उसी तरीके से यहाँ पर कितना है 8 है। 8 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूंगा आंसर 32 हो जाएगा। 32 में से इस 9 को अगर घटा दूंगा तो आंसर तुम्हारा 23 आ जाएगा। तो मेरे भाई हमने क्या किया है कि जो शुरू की संख्या है ना उसका 4 गुणा कर दिया। जैसे कि यहाँ पर 19 था तो 19 का 4 गुणा कर दिया, यहाँ पर 8 है तो 8 का 4 गुणा कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पर मान लो 22 है पहले ऑप्शन में, तो 22 का अगर मैं 4 गुणा करूँगा तो 22 चौके 88 आएगा। अब यहाँ पर मेरे भाई देखो दूसरे नंबर पर 21 था तो मैंने इसमें से 21 घटा दिया। यहाँ पर दूसरे नंबर पर 9 है तो मैंने 9 घटा दिया। यहाँ पर दूसरे नंबर पर 21 है तो अगर इसमें से मैं 21 घटाऊंगा आंसर तुम्हारा 67 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। इसका मतलब मेरे भाई पहला ही ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है उनके लिए जीके का, रीजनिंग का, मैथ का और करंट अफेयर का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का
पीडीएफ आपको मिलेगा। इस पीडीएफ के अंदर चारों सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो मेरे भाई अब से पहले की जो शिफ्ट हुई है उनमें भी मेरे भाई इस पीडीएफ से क्वेश्चन मिले हैं, जैसे कि आपकी 27 तारीख की शिफ्ट थी, 28 तारीख की शिफ्ट थी, उसके बाद में 6 मई का पेपर था, 7 मई का पेपर था। तो यानी अब से पहले की जो शिफ्ट हुई हैं उन शिफ्टों में भी इस पीडीएफ से क्वेश्चन मिले हैं। साथ में गारंटी है कि अब के बाद में जो भी आपकी शिफ्ट होंगी उनमें भी मेरे भाई इस पीडीएफ से हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आप ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। नीचे संख्याओं के 2 समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने से दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरी संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करने से तीसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार आगे भी संख्याएं प्राप्त होती है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न में दी गई संक्रियाओं के समान समूह का अनुसरण करता है। यानी कि मेरे भाई सवाल में बोला है कि इनके बीच में आपस में कोई संबंध है और इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, तो ऐसा ही संबंध आपको बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे कि भाई देखो 6 में अगर 5 जोड़ूंगा तो 11 होगा और 9 में अगर 5 जोड़ूंगा तो 14 होगा। सेम देख लो 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 और 14 में 5 जोड़ेंगे 19। तो सर ये तो सब में हो गया, ठीक है। 5 जोड़ने का लॉजिक तो सब में है, तो सर इससे तो हम पता नहीं लगा पा रहे। आगे आ जाओ। 11 का दुगुना 22 होता है, 14 का दुगुना 28 होता है। अब देख लो 18 दूना 36 होता है, 17 दूना 34 होता है, 12 दूना 24 होता है, 19 दूना 38 होता है। सर ये भी बिल्कुल सही है, इससे भी हमको पता नहीं लग पा रहा। तो और आगे चल लो मेरे भाई। 22 में 10 जोड़ेंगे तो 32 होगा, 28 में 10 जोड़ेंगे तो 38 होगा। उसी तरीके से 36 में 10 जोड़ेंगे तो 46 होगा। लेकिन सर 34 में 10 जोड़ेंगे तो 44 होता है, तो गलत हो गया। 24 में 10 जोड़ेंगे तो 34 होता है, गलत हो गया। 38 में 10 जोड़ेंगे तो 48 होता है, ये भी गलत हो गया। पहला ऑप्शन सही है कि 36 में 10 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आइए एक्स वाई जेड एस टी और यू एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पे रहते हैं। इमारत में सबसे निचले वाले तल का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है। इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। यू के ऊपर केवल जेड रहता है, यू के ठीक नीचे टी रहता है, एस के नीचे केवल वाई रहता है। तल क्रमांक 4 पर कौन रहता है? तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट सवाल का आंसर करेंगे। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर सबसे पहले तो तुम्हें 6 मंजिल की एक इमारत बनानी पड़ेगी। तो ये 1 मंजिल, ये 2 मंजिल, ये 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल और 6 मंजिल। तुमसे बोला कि मेरे भाई ठीक है, इसी पर यू के ऊपर केवल जेड रहता है, तो मेरे भाई यू के ऊपर केवल जेड को बैठाओ। फिर तुमसे बोला कि यू के ठीक नीचे टी रहता है, तो यू के नीचे कौन बैठेगा? सर टी बैठेगा। फिर तुमसे बोला एस के नीचे केवल वाई रहता है, तो एस के नीचे केवल वाई रहता है। तो मेरे भाई सारे आदमी बैठ गए, एक आदमी बच गए एक्स, एक्स को यहाँ बैठा दो। तुमसे बोला कि तल क्रमांक 4 पर कौन रहता है, तो मेरे भाई 4 पर कौन रहता है? टी रहता है। तो सी आंसर तुम्हारा करेक्ट है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, लाइक सब्सक्राइब करना फ्री होता है। और अपनी अपनी एग्जाम डेट भी मुझे बता दो, साथ में आप मुझे ये भी बता दो कि आप किस राज्य से हमारी इस क्लास को देख रहे हैं भाई, ठीक है,
किस स्टेट से मेरी इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार आप कमेंट कर दीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में ALIT को 2159 के रूप में लिखा गया, HILT को 6912 के रूप में लिखा गया। दी गई कूट भाषा में H का कोड क्या होगा? तो मेरे भाई सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे कि H का कोड क्या होगा। अब अगर तुम इस सवाल को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें H का कोड चाहिए। अब भाई यहाँ पर ALIT है, यहाँ पर A है, L है, I है, T है, तो सर हमें तो H चाहिए ना भाई, हमें तो H चाहिए और इसमें H है ही नहीं। अब इसमें H नहीं है मतलब ये आंसर नहीं हो सकते। इसमें तो मेरे भाई 2 भी है, हटा दो 2 को। इसमें तो 1 भी है, हटा दो 1 को। इसमें तो 9 भी है, हटा दो 9 को। एक ही ऑप्शन बचता है तुम्हारा B। तो जिन्होंने B आंसर दे दिया है उनके मजे हैं, बाकी सभी का गलत है। आओ मेरे भाई उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। यानी कि मेरे भाई इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है, इनमें से किसके बीच में होगा। तो ये सवाल भी ज़बरदस्त सवाल है। मैंने आपको हमेशा एक ट्रिक बताई थी कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। भाई वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सेम लॉजिक यहाँ पर है कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो मेरे भाई ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर अगर मैं 44 को 22 से गुणा कर दूं मेरे भाई, ठीक है, 44 गुणा में 22 कर दूंगा तो 22 चौके 88 का 8 और 88 और 8 कितना होता है 96, यानी 968 आ गया। सेम यहाँ पर 26 गुणा 25 कर दें तो 26 गुणा 25 कर दें, 25 6 का 150, 15 बचेगा, 25 दूना 50 और 15 कितना होता है मेरे भाई आपका, सॉरी 25 दूना 50, 50 और 15 होता है 65, 650 जो कि यहाँ पर है। तो ऐसा ही लॉजिक मेरे भाई हम किस में लगाए, देखो 5 तिया 15, लास्ट में 5 आना चाहिए जो कि नहीं है, गलत हो गया। 4 पंजो 20, 0 आना चाहिए जो कि नहीं है। 9 तिया 27 आना चाहिए, गलत हो गया। 18 गुणा में 6 कर लो मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। 18 गुणा में 6 करेंगे तो आंसर आएगा मेरे भाई 108 जो कि बिल्कुल सही है। तो सी आंसर करेक्ट हो गया मेरे भाई आपका। अगले सवाल की तरफ देख लो। इस तरीके के सवाल आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये भी मत सोचो कि भाई बहुत कम पूछे जाएंगे, इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई सवाल को देखते हैं कैसा सवाल है ये। यहाँ पर मेरे भाई देखो तुमसे बोला जी का आर से क्या संबंध है, तो ये रहा जी और ये रहा मेरे भाई आपका आर, इनके बीच का संबंध निकालना है। तो यहाँ पर मेरे भाई बीच में हैज का चिन्ह है और हैज के चिन्ह का मतलब क्या है कि सर ये इसका पति लगता है, तो इसका पति परमेश्वर लगेगा ये जी। तो जो जी है वो मेरे भाई आपका पति लगेगा, किसका सर ए का पति लगेगा। फिर ए के और आर के बीच में तो माइनस का चिन्ह है, माइनस के चिन्ह का मतलब क्या है कि पुत्री लगती है, तो इसकी पुत्री लगेगी ए। तो जो ए है वो पुत्री लगेगी मेरे भाई किसकी, आर की। तो मेरे भाई मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरी पुत्री है, मेरी पुत्री के पति, तो मेरे भाई पुत्री के पति, राइट आंसर सी हो गया। जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनका करेक्ट है, बाकी सभी का गलत हो गया है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये भी आपका कथन और निष्कर्ष का एक बेहतरीन सा सवाल है। सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे मेरे भाई सवाल का आंसर क्या होगा। तुमसे बोला कि सभी बाघ भेड़िए हैं, सभी सियार भेड़िए हैं और सभी जानवर भेड़िए हैं। तो सबसे पहले तो मेरे भाई एक बाघ का गोला बनाओ और उसमें बोला कि सारे के सारे जो बाघ हैं वो मेरे भाई भेड़िए हैं। तो मेरे भाई ये मान लो कि ये बाघ हो गई, तब ये सारे के सारे जो बाघ हैं वो मेरे भाई आपके क्या हो गए, सर ये तो भेड़िए हो गए। क्या हो गए मेरे भाई, भेड़िए। बोला सभी सियार भी भेड़िए है, तो जो सियार हैं वो भी भेड़िए के अंदर आएंगे। सभी जानवर भेड़िए हैं, तो जितने भी जानवर हैं वो भी भेड़िए के अंदर आएंगे। तो बोला कुछ जानवर बाघ है क्या, कहाँ पर है मेरे भाई, ये बाघ का गोला बना हुआ, ये जानवर का गोला बना हुआ, इनके बीच में तो कोई संबंध ही नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। कुछ सियार जानवर है क्या, कहाँ पर है भाई, ये जानवर का गोला है, ये सियार का गोला है, इनके बीच में कोई संबंध ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो मेरे दोस्त ना तो 1 और ना ही 2,
कोई सा भी अनुसरण नहीं करता। तो सी आंसर आपका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लो मेरे भाई, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। सॉरी, आपसे ये बोला गया कि हैज की जगह पे तो मैं क्या लिखूं, ठीक है, हैज की जगह पे तो इनमें से क्या लिखूं, और प्रतिशत की जगह पे इनमें से क्या लिखूं, ताकि इनके बीच का रिलेशन और इनके बीच का रिलेशन आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे आंसर करेंगे। तो भाई पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है। देखो हैज की जगह पे लिख दो TDL, हैज की जगह पे मैं लिख दिया TDL, और प्रतिशत की जगह पे VFN, प्रतिशत की जगह पे लिखा VF और N। तो TDL, T आएगा 20 पर, D आएगा 4 पर, L आएगा 12 पर। ZJR को देख लो, Z आएगा 26 पर, J आएगा 10 पर, R आएगा 18 पर। 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, और 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18। अब इसके साथ देख लो PZH के देख लो, P आएगा 16 पर, Z आएगा 26 पर, H आएगा 8 पर। VFN को देख लो, V आएगा 22 पर, F आएगा 6 पर, N आएगा 14 पर। 16 में 6 जोड़ेंगे 22, 26 में 6 जोड़ेंगे तो 6, और 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14। तो मेरे भाई इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6। अब इसको भी देख लो, इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6। तो हो गया लॉजिक बराबर। इसमें भी तीनों में 6 जोड़ा और इसमें भी तीनों में 6 जोड़ा, तो लॉजिक क्लियर है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ए, उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह एक ऐसी संख्या के बराबर हो जाती है जो तीसरी संख्या से 20% कम है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर, अब मेरे भाई किसी संख्या बोला है, अब कौन सी संख्या है मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं कि वो संख्या m है। इस संख्या में अगर मैं 25 की वृद्धि करूंगा तो आंसर हो जाएगा 125। तो 125 बटे में 100 हो गया। अब ये जो संख्या है एक ऐसी संख्या के बराबर हो जाती है जो तीसरी संख्या से 20% कम है। अब तीसरी संख्या मैं मान लेता हूं कि तीसरी संख्या हमारी k है, तो इससे 20% कम हो जाएगी। 20% कम होगी तो 80 बटे में 100 हो जाएगी। तो मेरे भाई 100 से तो 100 कट जाएगा। ये तो हो गई तुम्हारी पहली संख्या, इसके को इसके नीचे लेके आ जाता हूं, ये तुम्हारी तीसरी संख्या। बराबर में ये कितना है 80, और 125 इसके नीचे चला जाएगा, तो 80 बटा में 125 तुम्हारा हो जाएगा। इसमें 5 का भाग देंगे तो 16 पंजे 80, इसमें 5 का भाग देंगे तो मेरे भाई आपका हो जाएगा 25, और 25 पंजो 125, तो 16 बटे में 25। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर देने वालों का करेक्ट है मेरे भाई। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सुमन, कुणाल और पूजा ने क्रमशः 1050, 1510 और 1228 का निवेश करके एक व्यवसाय को शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1650 है तो लाभ में पूजा का हिस्सा बताओ भाई कितना है, पूजा का शेयर बता दो कितना है। तो मेरे भाई देखो, एक तरफ तो मेरे भाई सुमन है, एक तरफ कुणाल है और एक तरफ पूजा है। इसने लगाया कितना 1050। तो मैं ऐसे कर देखो, इसके भी लास्ट में 0 है, इसके भी लास्ट में 0 है और इसके भी लास्ट में 0, तो 0 को हटा लेता हूं। तो ये तो हो गया कितना 105, ये हो गया कितना 151 हो गया, और ये कितना हो गया 128। अगर मैं जोड़ू कि भाई तीनों ने कितना पैसा लगा दिया, तो 105 और 151 कितना होता है सर 256 होता है। फिर मेरे भाई 256 में अगर मैं 28 जोड़ दूं तो मेरे भाई कितना हो जाए, सॉरी 256 में अगर मैं कितना जोड़ दूं मेरे भाई 128 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा आपका ठीक है 28 2 56 28 3 84, यानी 384 आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 384 आपका हो जाएगा। तो तीनों ने मिलके कितना पैसा लगा दिया 384। तो मेरे भाई अब जो आदमी, भाई आपको ये तो पता है कि जो आदमी जिस अनुपात में पैसे लगाता है
लाभ भी उसको उसी अनुपात में मिलता है। कोई आदमी ज़्यादा पैसे लगाएगा तो उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा, कोई आदमी कम पैसे लगाएगा तो उसको कम लाभ मिलेगा। अब टोटल लाभ कितना था? 1650 का था। इस 1650 में कितने आदमियों से? तीनों आदमियों में बटेगा, और तीनों आदमियों ने कितना पैसा लगाया? 384। और तुमसे पूछा पूजा का हिस्सा, पूजा ने तो 128 लगाया है, तो 128 का भाग दे दो। 128 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा। 1650 में 3 का भाग देंगे, 3 पंजो 15, 3 पंजो 15, 550। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो ए आंसर देने वालों के मजे हैं, बाकी सभी का गलत हो गया। इसको देख लो मेरे भाई, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। मेरे भाई इसको आपको सरल करना है। अब सीधी सी बात है मेरे भाई, ध्यान से देखो, यहाँ पर है 3 पॉइंट में 75, 3 पॉइंट में 75 है, प्लस में 4 में अगर मैं 5 का भाग दे दूं, 4 में अगर मैं 5 का भाग दे दूं तो कितनी बार जाएगा? 5 8 का 40, यानी 0.8 बार जाएगा। ठीक है, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 3.5 हो जाएगा, फिर माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 8 में अगर 20 का भाग दे दूं तो मेरे भाई 8 में 20 का भाग दो, 8 में भाग दो किसका? 20 का, तो पॉइंट लगा के 0 लेंगे। 20 चौके 80, यानी कि मेरे भाई कितनी बार जाएगा? 0.4 बार जाएगा। तो ये प्लस का 3.75, ये माइनस का 3.5 है मेरे भाई। ठीक है, तो देखो इसको घटाएंगे, 3.75 में से 3.5 घटेगा तो कितना बचेगा सर? 0.70 बचेगा। तो ये 0.70 है, ये 0.8 है, और ये 0.4 है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना होगा? 4 और 8 का 12, 12 और 7 का 19। तो मेरे भाई इनको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? सॉरी, 3.75 में से, ये मैं गलती कर रहा हूँ भाई, ठीक है, ये मैं गलती कर रहा हूँ। 3.75 में से 3.5 घटेगा तो 0.25 बचेगा। कितना बचेगा? 0.25। तो 0.25 प्लस 0.5 प्लस में पॉइंट का 4, तो मेरे भाई लास्ट में 5 है, तो 5 तो आएगा ही आएगा। फिर 8 और 4 12, 12 और 2 हो गए मेरे भाई 14। ठीक है मेरे भाई, तो ये आएगा 1.45। तो तीनों को जोड़ेंगे 1.45 आंसर आपका हो जाएगा। तो ये थी आज की एक बेहतरीन सी क्लास। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।